आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस लगातार डिस्चार्ज देती रहती है, गाभिन होगी या नहीं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक है उनके कमेंट्स आते हैं, इस तरह हमारी गाय भैंस लगातार ही डिस्चार्ज देती रहती है। यदि आपका पशु भी ऐसा है कि वह लगातार डिस्चार्ज दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, किस तरीके से आप उन पशुओं को गाभिन कर सकते हैं या गाभिन होगा या नहीं, वह भी आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताऊँगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु लगातार डिस्चार्ज दे रहा है, यानी लगातार डिस्चार्ज दे रहा है, यानी आपने एआई भी करवा ली या नेचुरल क्रॉस भी करवा लिया है, उसके बाद में भी यदि आपका पशु लगातार डिस्चार्ज दे रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि डिस्चार्ज यदि आपका पशु जिस प्रकार से मटमेला दे रहा है, गाढ़ा दे रहा है, यानी मटमेला, गाढ़ा, मवाद जैसी यदि डिस्चार्ज दे रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका पशु रिपीट ब्रीडिंग में है, पशु रिपीट हो चुका है, वह पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। यदि गाढ़ा मटमेला लगातार यदि आपका पशु देता रहता है तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं और उसमें पशुओं की बच्चेदानी की सफाई करवाएं, कुछ इस तरह की दवा व इंजेक्शन लगवाएं या छुड़ाएं जिससे कि आपका पशु गर्भ ठहर जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना। यदि आपका पशु यदि डिस्चार्ज दे रहा है, यदि लगातार डिस्चार्ज दे रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दे रहा है, लेकिन कई बार यदि आपका पशु थोड़ी मात्रा में डिस्चार्ज दे रहा है, ज़्यादा मात्रा में नहीं दे रहा है, जैसे वल्वा के अंदर है वह थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में कई बार क्या होते हैं कि पशु क्या मिलते हैं कि आपके पशु प्रेग्नेंट होने के चांस बने रहते हैं यदि आपने एआई व नेचुरल क्रॉस कराई है। क्योंकि कई बार यदि इस तरह की स्थिति पशु में हार्मोनल है, वह आपके पशु में बढ़ा रहता है, उस हार्मोनल की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल यदि आपके पशु में कम नहीं हो पाता है तो कई बार यदि आपका पशु थोड़ा डिस्चार्ज यदि पशु देता रहता है तो उस स्थिति में क्या करना है कि 20-25 दिन का आपको एक हीट साइकिल का पता लगाना है। यदि 20-25 दिन के बीच में यदि आपका पशु वापस हीट में आ जाता है, यानी 20-25 दिन या एक महीने के बीच में आपका पशु वापस पतला, पानी सा, तांते देना, डिस्चार्ज देना प्रारंभ कर देता है या जिस प्रकार से हीट के सिम्टम्स यदि दोहराना प्रारंभ कर देता है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ चुका है। यदि आपका 20-25 दिन या एक महीना भी हो चुका है लेकिन आपके पशु में किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई आपका पशु किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं कर रहा है, कोई आपके पशु में स्वभाव में है चेंज नहीं आया है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं की पीडी जैसे 35-45 दिन का हो जाता है तो वहाँ पर आप उन पशुओं की गर्भ की जांच करवा लेनी चाहिए। तभी आप अपने पशु को पता लगा सकते हैं कि आपका पशु गाभिन है या नहीं। यदि पतला पानी सा डिस्चार्ज यदि लगातार ही देता रहता है, यानी कंटिन्यूटी यदि आपका पशु लगातार पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज देता रहता है तो उस स्थिति में वह भी ज़्यादा मात्रा में देता है, थोड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में देता है तो वह भी आपका पशु रिपीट होगा। तो दो तरीके मैंने बताए, उससे आपका पशु रिपीट होगा, गाभिन नहीं होगा। एक तरीका मैंने बताया कि जो नॉर्मल है वो साथ में कभी कभी दे दिया या 2 दिन या 4 दिन के बीच में दे दिया या उसका रंग परिवर्तन है इस तरह की दे दिया है, तो आप उस स्थिति में पशुओं के चांस कुछ भर आपके प्रेग्नेंट होने के चांस उसमें बने रहते हैं। और यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति है, यदि आप यही नेचुरल नहीं करवा रहे हैं, फिर भी यदि आपका पशु लगातार डिस्चार्ज दे रहा है तो आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं, कुछ इस तरह की दवा, इंजेक्शन या ट्रीटमेंट करवाएं, आप ज़्यादा समय न निकालें, अन्यथा आपका पशु है वह बार बार इसी तरह से रिपीट होता रहेगा और आपका समय ऐसे ख़राब होता रहेगा। और यदि आपका समय ऐसे ख़राब होता रहेगा तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जो मैंने तरीका विधि बताई है उसी तरीके से आप अपने पशुओं को गर्भ की जांच या इस तरीके से कर सकते हैं। रही बात साथ में क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग से बचा सकें। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। यदि आपके पशु में भी इस तरह के यदि दिखते हैं तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो चैनल पर दे दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।